guys, this is me Manjit Tirki, your language teacher. Once again, welcome to my channel. और मेरा आज का ये वीडियो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस लर्नर के लिए होगा, जहां मैं इट के कुछ और यूजेस को बताऊंगा। आपको याद होगा कि मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस लर्नर के लिए था, जहां मैंने इट के सिर्फ एक यूज़ को बताया था। और आज मैं इस वीडियो में इट के और दो यूजेस को बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और किस तरीके से इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का स्ट्रक्चर है इट प्लस टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस 2 प्लस V1। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 2 प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि सेंटेंस को बनाते समय हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टेक्स यानी वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो टेक्स हो जाएगा, पास्ट की बात करें तो इट टुक हो जाएगा, फ्यूचर की बात करें तो इट विल टेक हो जाएगा। अगर आप पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं तो इट में टेक हो जाएगा। बट एक बात आप जरूर ध्यान दें, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, यानी कि इट इज़ टेकिंग कभी नहीं होगा। तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने वहाँ पर गलती से इट इज़ टेकिंग लिख दिया था, तो आप उसको इग्नोर करें और याद रखें कि दिस स्ट्रक्चर इज नॉट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स यू कैन नॉट यूज दिस स्ट्रक्चर इन कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्ट्रक्चर तो बता दिया। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करते हैं जब आपको बताना हो कि किसी को कोई काम करने में कितना समय लगता है। अगर आप ध्यान दें तो पिछले मेरे वीडियो में हम लोग देख रहे थे सिर्फ कि कोई काम करने में कितना समय लगता है। हम एजेंट की बात नहीं कर रहे थे, बट हमारे आज की इस वीडियो में एजेंट भी शामिल होगा, जहां हम बताएंगे कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने में कितना समय लगता है। जब आपको ये बोलना हो कि तुम्हें इस ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, अगर आपको बताना हो कि आपको एक किताब लिखने में कितने समय लग सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के दौरान हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आप समझ गए। चलिए हमारे पास सेंटेंस है, उसे सुबह स्कूल के लिए तैयार होने में मात्र 20 मिनट लगते हैं। प्रेजेंट की बात करो तो लगते हैं, पास्ट की बात करो तो लगे, फ्यूचर की बात करो तो लगेंगे, और अगर आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो तो बोलते हैं लग सकता है। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए हम सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आप देखें तो यहाँ पर हमारा एजेंट मौजूद है। उसे किसे लगते हैं? उसे, यानी 20 मिनट किसे लगते हैं? तो एजेंट को लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम इट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट कर दिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर लगते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्स। अगर पास्ट की बात करें तो हो जाएगा टुक। अगर फ्यूचर की बात करें तो हो जाएगा विल टेक। अगर आप पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हमें पता है कि मे देना पड़ता है। मे के बाद टेक, यानी हमारा सेंटेंस हो जाता है इट टेक्स, या फिर इट टुक, या फिर इट विल टेक, और इट मे टेक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द सेंटेंस। बट उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे, यानी कि हमारा क्या आएगा? हमारा एजेंट आएगा। हमारा एजेंट कौन है? उसे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हिम। इट टेक्स हिम, और इट टुक हिम, और इट विल टेक हिम, और इट मे टेक हिम। ठीक है, हमने अब ऑब्जेक्ट यानी कि क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स हमारा एजेंट आ गया। एजेंट के बाद हम क्या करेंगे कि टाइम दे देंगे। कितने मिनट लगते हैं? मात्र 20 मिनट लगते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मात्र के लिए ओनली दे दिया, ओनली 20 मिनट्स। किस में? तैयार होने में, टू गेट रेडी। कहां के लिए? तो स्कूल के लिए, फॉर स्कूल। तो हमारा सेंटेंस बन गया इट टेक्स हिम
ओनली 20 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल। प्रेजेंट टेंस के लिए पास्ट टेंस की बात करो तो इट टुक हिम ओनली 20 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो हो जाएगा इट विल टेक ओनली 20 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल। अगर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो तो आप बोलेंगे इट मे टेक हिम ओनली 20 मिनट्स टू गेट रेडी फॉर स्कूल। तो मेरे दोस्तों इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके ऐसे कई सेंटेंसेस जो है आप खुद ब खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका टेंस पर कमांड हो और स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हो। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस हिंदी के दूंगा ताकि आप इसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकें और इस पर आपका कमांड अच्छा और बेहतर हो जाए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसी सेंटेंस को, इसी हिंदी सेंटेंस को एक और दूसरे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जहाँ हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इट, एंड देन आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वर्ब देना पड़ेगा, टेक्स और टुक और विल टेक और मे टेक। अब हम सबसे पहले टाइम को मेंशन करेंगे। पहले हम लोग एजेंट दिए थे, अब हम टाइम को मेंशन करेंगे 20 मिनट्स, एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, दैट मीन्स एजेंट आएगा, लेकिन इस बार उस ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग प्रिपरेशन फॉर का प्रयोग करेंगे। याद रखें कि अगर आप टाइम को मेंशन पहले करते हैं और एजेंट को बाद में पुट करते हैं तो उस एजेंट से पहले आपको फॉर पुट करना पड़ेगा, फॉर हिम, एंड देन आफ्टर सेंटेंस में रह जाएगा टू गेट रेडी फॉर स्कूल। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस को दो डिफरेंट तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। रिमेंबर वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, दैट इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू लर्न द वे सो दैट यू कुड मेक वन सिंपल सेंटेंस इनटू 10 डिफरेंट वेज। जिस दिन आपके अंदर ये काबिलियत आ जाती है जहाँ पर एक आप साधारण से वाक्य को 10 विभिन्न तरीकों से बना सकते हो, तो यकीन मानिए आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो जाता है। तो चलिए हमारा पहला स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, जहां हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देख लिया है कैसे हम स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे स्ट्रक्चर पर। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है इट प्लस टेक्स प्लस क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। टेक इट प्लस टेक प्लस क्वांटिटी प्लस नाउन, दैट मीन्स समथिंग, कोई वस्तु की बात होगी, उसके बाद टू प्लस जीवन दे देंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान देते पता चलेगा कि हम लोग पहले और दूसरे स्ट्रक्चर दोनों में हम लोग टाइम की बात कर रहे थे, बट इस स्ट्रक्चर पर हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जहां हमको हमारे पास सेंटेंस होता है जैसे कि उसे केक बनाने में सिर्फ 3 अंडे लगते हैं। अब 3 अंडे ये टाइम नहीं बल्कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है, तो नाउन है। तो हमारा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इट प्लस टेक प्लस क्वांटिटी प्लस नाउन प्लस टू प्लस गिवन। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा एक्सप्लेनेशन है जब बताना हो कि किसी काम को करने में किसी चीज़ की कितनी मात्रा लगती है। जब बताना हो कि किसी काम को करने में किसी चीज़ की कितनी मात्रा लगती है, तब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सेंटेंस है आपके साइज की शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लग जाएगा। अगर देखें तो सेंटेंस के अंत में जाएगा गागी ये आ रहा है, दैट मींस ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है कि भैया सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इट को दिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग यहाँ पर वर्ब को पुट करेंगे, इट विल टेक। अब यहाँ पर एजेंट नहीं आएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर टाइम ना हो, क्वांटिटी दी हो किसी चीज़ की, दिखाना हो क्वांटिटी को, इन दैट केस वहाँ पर एजेंट कभी भी नहीं आता है। कई स्टूडेंट्स इसमें एजेंट को पुट करके भी बनाते हैं, बट दैट सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट विल टेक। अब क्या करना है, क्वांटिटी देना है। क्वांटिटी कितनी है, 2 मीटर, तो 2 मीटर। अब नाउन क्या है हमारा, कपड़ा, देन क्लोथ। इट विल टेक 2 मीटर क्लोथ, किसमें, 2 प्लस 1 किसमें, तो आपके साइज की शर्ट, ठीक है। तो टू मेक द शर्ट ऑफ
योर साइज। गॉट इट? हमारा सेंटेंस हो गया, स्ट्रक्चर को फॉलो किया। सबसे पहले इट दिया, इट के बाद अकॉर्डिंग टू टेंस विल टेक लगा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्वांटिटी दी, उसके बाद नाउन को पुट किया, उसके बाद इन्फिनिटिव दिया टू मेक, और जो हमारा सेंटेंस में जो रेस्ट बढ़ जाता है उसको दे देते हैं द शर्ट ऑफ योर साइज। हमारा सेंटेंस हो गया, इट विल टेक 2 मीटर्स क्लॉथ टू मेक द शर्ट ऑफ योर साइज। तो आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने सिर्फ दो एग्जांपल्स दिए हैं। मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस आज की वीडियो में या नेक्स्ट टाइम के वीडियो में आपको दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस करके इन दोनों स्ट्रक्चर पर कमांड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक की बातों को आप लिख सकते हैं, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो और इसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। चलिए, अगर आपने लिख लिया हो तो हम और कुछ बातों को देखते हैं कि किन बातों को हमें ध्यान में रखना है इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते समय। आप याद रखिए, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उस पर जरूर ध्यान दें। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स एजेंट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी यूज्ड बिफोर क्वांटिटी ऑफ टाइम। अगर सेंटेंस में क्वांटिटी ऑफ टाइम दिया हो तभी आप एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इट टेक्स मी हाफ किलो ऑफ चिकन टू कुक दिस डिश। इस डिश को पकाने में आधा किलो चिकन लगता है। अब देखो, ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया, आप ध्यान दो। तो यहाँ पर जो हमारा एजेंट है यानी ऑब्जेक्ट है, उसके ठीक तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, किलो ऑफ चिकन। दैट मीन्स ये हमारा क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग है। क्या है, क्वांटिटी ऑफ समथिंग। यानी आप किसी नाउन के विषय में बात कर रहे हो, टाइम के विषय में बात नहीं कर रहे हो। और जब कभी किसी सेंटेंस में आपको क्वांटिटी ऑफ टाइम ना दिया हुआ हो तो आप उसमें ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम इसमें एजेंट को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, तो हमारा सेंटेंस सही रहता है, इट टेक्स हाफ किलो ऑफ चिकन। आपने देखा कि यहाँ वर्ब के बाद मैंने कोई भी एजेंट को नहीं दिया, डायरेक्ट नाउन को पुट कर दिया, हाफ किलो ऑफ चिकन टू कुक दिस डिश। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन किया हुआ हो, क्वांटिटी ऑफ टाइम दिया हुआ हो, तभी हम क्या करेंगे कि उसमें एजेंट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या है, इट कांट बी यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। मैंने अभी अपने शुरुआती वीडियो में ही बताया कि सेकेंड लास्ट वीडियो में मैंने गलती से इट इज टेकिंग लिख दिया था, तो आप उस गलती को इग्नोर करें। याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इट टेक्स सही है, इट टुक सही है, इट विल टेक मी सही है। बट अगर मैं बोलूँ इट इज टेकिंग मी और इट वॉज टेकिंग मी और इट विल बी टेकिंग मी, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन हो तभी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में क्वांटिटी ऑफ समथिंग दिया हुआ हो तो आप ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे, दैट मीन्स एजेंट को मेंशन नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स पर आधारित मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा। मैंने पिछले सेकेंड लास्ट वीडियो में जो स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसके लिए मैंने सेंटेंसेस नहीं दिया है। आज जो मैंने दो स्ट्रक्चर बताए उस पर आधारित मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर दिए हैं। आप इनको घर पर बनाएं, प्रैक्टिस करें, और यकीन मानिए आपका कमांड इस पर बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक बार जब इस पर आपका कमांड हो जाएगा तो ये आपको बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने में, दैट मीन्स कई मौक़ों पर ये आपको कन्वर्सेशन में मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।